हार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहाम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष विषयक एक नया वीडियो लेकर के आप सबके ज्ञान वर्धन करने हेतु। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को सुना करें। ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक छोटी सी घंटी और बजा दें। इसे यदि आप बजाते हैं तो हमारे जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होते हैं उस सारी की सारी वीडियो आपको तुरंत आपके पास दिखाई देंगी। और ऐसी स्थिति में आप हमारी चैनल की जो भी वीडियो अपलोड होते ही आप सब तक पहुंच सकेंगे। इसीलिए दर्शकों, आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में शेयर करें, लाइक भी करें। तो यहाँ पर आज का जो हमारा विषय है वो यह है कि बहुत से लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है, एक तमन्ना होती है कि शायद कुछ भी पहन लो तो उससे हमारे ऊपर में ग्रह नक्षत्रों का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर के अच्छी तरह से सकारात्मक रूप में परिणित होकर उस व्यक्ति विशेष को एक नई दिशा की ओर उन्मुख करते हुए उसके नित्य नैमित्तिक कार्यों में एक सार्थक रूप, एक वाक्यता मिल जाती है। ऐसी सोच के साथ इस चराचर जगत में जितने भी मनुष्य अपने अपने तरीके से अपनी अपनी आजीविका का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी अपनी आजीविका के तहत अपने समय का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं और बहुत से लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि उनका समय सदुपयोग की तरफ जा रहा है अथवा क्या उनको करना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर आप सबको बताना चाहूँगा, एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात हरि की भक्ति में लीन रहता है, सत्कर्म करते रहता है। सत्कर्मों के प्रभाव से ग्रहों के द्वारा होने वाले अनेक तरह के जो कुप्रभाव हैं वह उस हरि का स्मरण करने वाला, हरि के नाम का सुमिरन करने वाला वो व्यक्ति जो हरि के सुमिरन में ही अपना समय व्यतीत करता है,
उसे इन ग्रह नक्षत्र का जो कुप्रभाव है वो किसी भी तरह से कहीं से भी उसे प्रभावित नहीं करता है, जिसे हम सत्कर्म कहते हैं। इसी श्रेणी के तहत आगे दूसरे तरह के जो लोग होते हैं, जिनको सत्कर्म की परिभाषा तो नहीं आती, लेकिन उनकी अपनी दिनचर्या केवल यूं ही बीत जाती है, व्यर्थ के वार्तालाप में ही। अपने दिनचर्या के तहत उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें करना क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में दर्शकों, आप सबके लिए यह ज्ञानवर्धक वीडियो मैं बना करके भेज रहा हूं। शुरू से लेकर अंत तक आप इसे सुनें तो अवश्य आपका ज्ञानवर्धन होगा और इसी के साथ आपको एक नई दिशा भी मिलेगी। दर्शकों, यहाँ पर आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वृषभ लग्न और राशि वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपनी वृषभ लग्न राशि के अनुसार सही रत्न धारण करते हैं तो सही रत्न धारण करने से आपको एक सही दिशा भी मिलती है। सही दिशा मिलने से आपकी अपनी दशा भी सुधर जाती है। इसीलिए दशा कुछ भी चल रही हो, आपको मालूम नहीं है कि आप उस दशा से प्रभावित हैं, सही रत्न पहनने से आपको सही दिशा तो मिलती ही मिलती है, आपकी वह दशा भी सुधर जाती है, जिसके कारण आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो निजी व्यक्तित्व है, निजी स्वभाव है, उस निजी व्यक्तित्व और निजी स्वभाव में भी परिवर्तन स्वतः ही दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति में आप क्यों न अपने लग्न के और राशि के अनुसार आप रत्न धारण करें, क्योंकि रत्नों का जो मेल है, यदि रत्नों का मेल करके यदि आप उनको अपने शरीर में धारण करते हैं, अपने हाथ की अंगुलियों में धारण करते हैं, बहुत से लोग लॉकेट के रूप में भी बना करके अपने शरीर में धारण करते हैं। यहाँ पर यदि आप वयस्क हैं, अपने हाथ की अंगुलियों में ही आप अंगूठी का रूप देकर के यदि रत्नों को धारण करते हैं तो इस सीधे सीधे तौर पर ये रत्न आपको सकारात्मक ऊर्जा देने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ते। इसीलिए क्योंकि आकाशीय सौरभ मंडल से ग्रहों के द्वारा जो नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच रही है, यदि आप अपने हाथ की अंगुलियों में एक कॉम्बिनेशन बनाते हुए रत्न धारण करते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा आप तक आपको प्रभावित करने के लिए आप तक पहुंच रही है, आपके द्वारा पहने हुए रत्न उस नकारात्मक ऊर्जा को वापस कर देते हैं। और ठीक उसी समय जब वापस करने की स्थिति बनती है, ठीक उसी समय में वही नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर के आपको मनचाहा फल देने में सक्षम हो जाती है। इसीलिए ग्रह रत्नों का जो संबंध है ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है।
प्रकृति में अनेक तरह के रत्न उपलब्ध है, पाए जाते हैं। इनमें भी नवग्रहों के 9 रत्न विशेष रूप से इस प्रकृति की गोद में अनवरत पाए जाते हैं। इसीलिए प्रकृति के साथ यदि आप अपना मेल बनाते हुए इन ग्रह रत्नों को धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर इन रत्नों का जो वास्तविक संबंध है वो प्रकृति के साथ तो जुड़ा ही हुआ है। क्योंकि जितने भी रत्न हैं जो वास्तविक रूप में हैं, ये इस धरती में, इस पृथ्वी में कहीं न कहीं आपको विशेष रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए इस समस्त भूमंडल पर रत्नों की जो खानें हैं, ये निश्चित तौर पर, निश्चित मात्रा में इस भूमंडल पर अपने एक निश्चित स्थान पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विशेष रूप से जो रत्नों की स्थिति देखी जा सकती है, रत्नों का जो प्रभाव देखा जा सकता है, वो जब आप उसे अपने शरीर पर धारण करते हैं, शरीर पर धारण करते ही आपको एक विशेष अनुभूति होने लगती है। आपके शरीर में एक विशेष ऊर्जा का संचार होने लगता है। दर्शकों, इसी के तहत आज आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए कौन सा रत्न आप धारण करें कि आप अपने संपूर्ण जीवन आनंदित और हर्षोल्लास के साथ व्यतीत कर सकें। बहुत से रत्न ऐसे होते हैं जो आपको सुख संतति देने वाले होते हैं, सुख संपदा देने वाले होते हैं। आपके गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के आपसी संबंधों को जोड़ने के लिए भी ये सहायक होते हैं। शरीर से संबंधित बहुत सारे कष्ट आपके शरीर पर घर पकड़ लेते हैं। ये सारे कष्ट कहाँ से आते हैं? आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों का जो मेल आपके साथ बनता है, उसी के तहत ये नकारात्मक जो संबंध बनते हैं, उसी के तहत आप प्रभावित होने लगते हैं। जब सही रत्न आपके पास पहुंच जाता है, जब सही रत्न को आप धारण कर लेते हैं, तो इससे बहुत से लोगों को हमने अनुभव भी, अपने अनुभव के आधार पर भी देखा, और शास्त्रों में भी जैसा बताया गया है कि यह रत्न पहनते ही रातों रात कुछ ऐसे परिवर्तन दिखने लग जाते हैं जैसे कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी जल्दी, इतने कम समय में आपका समय एक सकारात्मकता की ओर बदलता हुआ आप स्वयं देख सकते हैं, और आप रातों रात अपने उस सकारात्मक प्रभाव से माला माल हो जाते हैं। इसीलिए दर्शकों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर 12 खाने 12 कोष्ठक जो खींचे हैं, वैसे तो इनको हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मनीषियों ने, हमारे प्राचीन आचार्यों ने इन्हें 12 भाव की संज्ञा दी है। और इन 12 भाव में आप देख सकते हैं, जो पहला अंक मैंने लिखा है यहाँ पर, 2 नंबर का अंक लिखा है। 2 नंबर का अंक है
2 नंबर के अंक का मतलब है वृषभ लग्न यानी वृषभ राशि। अब यहाँ पर वृषभ राशि आपकी है, आप देख सकते हैं। तो वृषभ राशि के साथ और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वृषभ राशि के साथ और कौन सी ऐसी राशियां हैं जो वृषभ राशि के साथ मेल खाती है। कभी भी आपको उन राशियों के साथ मेल नहीं करना है जो कि आपकी राशि के स्वामी के अधिशत्रु की राशि यानी कि बनती हो। ऐसी स्थिति में दर्शकों, जो अधिशत्रु अथवा शत्रु का जहां पर मेल हो जाता है, इस तरह के रत्न धारण करने से आप तक सकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं पहुंचेगी। आपको हमेशा नकारात्मक ही ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए रत्नों का सही और वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, वास्तविक चयन करना चाहिए। इसमें यहाँ पर वृषभ लग्न वालों को वास्तविक रूप से क्या पहनना है। वृषभ लग्न के जो स्वामी ग्रह हैं वह है शुक्र देवता। वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र देवता है। तो शुक्र देवता के लिए आपकी लग्न में वृषभ लग्न है तो लग्नेश का रत्न धारण करना, लग्न के स्वामी का रत्न धारण करना बहुत ही लाभदायक बताया गया है। तो यहाँ पर शुक्र के लिए हीरा, आप देख सकते हैं ये हीरा आप जो है आप धारण करें तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। लेकिन मात्र इस वृषभ लग्न वालों को यह भी देखना होगा, केवल हीरा पहनने से उतनी उपलब्धि नहीं हो पाएगी। हीरे के साथ साथ आपको यहाँ पर पन्ना भी धारण करना अति आवश्यक है। पन्ना इसीलिए धारण करना है क्योंकि यहाँ पर हीरे और पन्ने का जो आपसी मेल है ये बहुत अच्छा मेल है। हीरे के साथ पन्ना पहनिए। पन्ना इसलिए पहनिए क्योंकि ये आपके धन स्थान और पंचम सुत स्थान का स्वामी है बुध देवता। बुध देवता के लिए यानी बुध ग्रह के लिए पन्ना पहना जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर इसके साथ ही नीलम पहनना तो अति श्रेष्ठ कर होगा, क्योंकि वृषभ लग्न वालों को नीलम धारण करना चाहिए। इसीलिए क्योंकि वृषभ लग्न से जो शनि यानी कि नवम स्थान का स्वामी और दशम स्थान का स्वामी हो करके यानी कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो करके शनि देवता आपको नीलम पहनने के पश्चात आपके लिए आपकी अखंडता और अखंड साम्राज्य की स्थिति, आपका मान सम्मान वर्धन करना, साथ ही साथ आपको विशेष व्यवसाय के साथ जोड़ना, आपको समय समय पर आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति कराना, ये नीलम पहनने के बाद ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाती है। दर्शकों, जिनको शनि से संबंधित पीड़ा हो, कष्ट हो, उनको भी नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन कॉम्बिनेशन बनाकर। वृषभ लग्न वालों के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा और सकारात्मक ऊर्जा को देने वाला माना गया है। अब पहनना क्या क्या है देखिए, एक तो हीरा पहनना है, एक पन्ना पहनना है और एक नीलम धारण करना है। अब यहाँ पर आपको ये सब कुछ पहनना तो है, लेकिन कैसे पहनना है, कब पहनना है और
इसको पहनने के बाद आपको किन किन बातों का विशेष करके ध्यान देना चाहिए। दर्शकों, यहाँ पर जो आपने हीरा पहनना है, हीरा क्योंकि ये बहुत ही बहुमूल्य रत्न कहलाता है, इसकी जो बाजार में कीमत है ये बहुत अधिक कीमत है, इसीलिए इसे आप कम मात्रा में भी पहन लेते हैं, क्योंकि हीरे के अंदर में जो एक उसकी अपनी जो प्राकृतिक पावर है, प्राकृतिक जो उसकी अपनी ऊर्जा है वो बहुत अधिक रहती है। इसे 1 कैरेट से 1.25 कैरेट, यानी 1 कैरेट पहने अथवा 1.25 कैरेट पहने, और यदि आप इससे बड़ा भी पहनने में समर्थ हैं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन 1 कैरेट अथवा 1.25 कैरेट तो धारण करना ही चाहिए। हीरा को आप प्लेटिनम में भी, यानी कि सफेद सोने में बना सकते हैं, अथवा चांदी में भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें ये बहुत फायदा करता है। इसको पहनने की विधि ये है, आप जब अंगूठी जब तैयार होकर के आ जाती है तो उसे किसी योग्य विद्वान पंडित आचार्य से उसे प्रतिष्ठित करा करके और शुक्र से संबंधित मंत्र का जाप करके और उसे पूर्ण रूप से उसकी पूजा आदि करते हुए उसको पहले सिद्ध कर ले, तब शुक्रवार के दिन प्रातः काल के समय सूर्योदय के बाद दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए ओम शम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप इसे धारण कर लें। जाप करने की मंत्रों की जो सीमा है, कम से कम 8 बार अपने मुंह से मंत्रोच्चार करें, उसके ऊपर में 28 बार उच्चारण करें। यदि संभव हो तो आप 108 बार भी मंत्र जाप करते हुए ओम शम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, और तत्पश्चात आप अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में इसे धारण कर लें। यदि आप इसके साथ नीलम भी धारण कर रहे हैं तो आप इस हीरे को अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में आप उस साइज के तहत बना करके धारण करें। नीलम यदि आप धारण कर रहे हैं इसके साथ में, तो हीरा और नीलम का जो योग बनेगा, क्योंकि शुक्र और शनि ये दोनों अधिमित्र हैं। दोनों अधिमित्रों के इन रत्नों को यदि आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो आपको बहुत अधिक शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि आपके शरीर में वो शक्ति का संचार होने लगता है, वो पावर आपको मिलने लगती है, एकाएक आपका जीवन बदलने लग जाता है। यदि जो लोग इस तरह से रत्नों को धारण करते हैं, निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलती है। दर्शकों, इसी के साथ दूसरा जो और कॉम्बिनेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है पन्ना। इसीलिए हीरा, पन्ना और नीलम का जो कॉम्बिनेशन है, पन्ना बुध ग्रह के लिए। अब बुध ग्रह की शक्ति को बढ़ाने के लिए, और यदि किसी को शारीरिक अक्षमता हो, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो, नसों से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो अवश्य पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना धारण करने से दिल, दिमाग और बुद्धि पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो लोग लिखने पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं, उनका मन जो है अपने पढ़ने लिखने में लग जाता है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ये
कारगर सिद्ध हुआ है। इसीलिए पन्ना भी अवश्य धारण करें। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो लोग नीलम धारण करें, अलग अलग अंगूठियों में बना करके जब धारण कर रहे हैं, तो नीलम जो मात्रा हो वो 7.25 7.8 रत्ती अथवा 11.25 रत्ती नीलम व्हाइट गोल्ड में अथवा सिल्वर में बना करके, ठीक उसी तरह से जैसे मैंने हीरे के बारे में बताया, इसका शुद्धिकरण करते हुए और किसी योग्य सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण से इसकी प्राण प्रतिष्ठा पूजा आदि करके, इसको मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके इसको पूर्ण सिद्धि जिससे कि प्राप्त हो जाए, और तब इसको शनिवार की रात में इसको धारण करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा हो जाता है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके इसे धारण करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करें और मंत्र जब आप धारण करें तो ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनेश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। और मंत्र जाप की जो अधिकतम जो संख्या है वो 108 बार, न्यूनतम संख्या 8 बार है। बीच में आप इसे 28 बार भी मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन जो अंगूठी आप धारण करेंगे, इस नीलम को धारण करेंगे, ये अपने हाथ की जो आपकी मिडिल फिंगर है, मध्यमा अंगुली है, उस पर धारण करना चाहिए। मध्यमा अंगुली में धारण करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इसी के साथ अब पन्ने की बात करते हैं। पन्ना जो है ये भी बहुत ही ये हीरा और नीलम के साथ बहुत ही इसका ये कारगर सिद्ध हुआ है। ये अनुभव की बातें भी हैं। और जैसा शास्त्रों में लिखा है कि पन्ना यदि आप हीरे और नीलम के साथ पहनते हैं तो पन्ना व्यापारिक बंधुओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये तीनों रत्नों का कॉम्बिनेशन निरंतर उनके व्यापार में वृद्धि करता रहता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। इससे सुख संतति की प्राप्ति होना और अपार सुख संपत्ति, घर परिवार कुटुंब में शांति और ऐश्वर्य की स्थिति को दर्शाता है। इसलिए दर्शकों, विशेष रूप से यदि इस तरह का कॉम्बिनेशन बन गया, जैसे कि शुक्र देवता यानी शुक्र ग्रह वृषभ लग्न वालों के उनके लग्न पर वृषभ राशि पर विराजमान है, तो ये स्वक्षेत्रीय प्रभाव पर है। स्वक्षेत्रीय प्रभाव पर होने से यदि आप हीरा पहन रहे हैं तो ये अत्यधिक योग कारक और लाभदायक हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर अब बुध जो है आपके धन स्थान में मिथुन राशि पर यदि बैठा है, ऐसी स्थिति में पंचम स्थान में कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी बुध देवता, और ये द्वितीय भाव पर बैठने से आपके लिए आपकी वाणी को पूर्ण रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा देने में सहायक हो जाता है। इसीलिए आपकी वाणी के लिए और आपके आर्थिक उन्नति के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। दूसरी तरफ, आप किसी भी तरह से सरकारी सेवा योजनाओं के तहत आप अपना चयन चाहते हैं तो ये तीनों रत्नों का कॉम्बिनेशन करके आप पहने, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ दर्शकों, पन्ना आपने जो धारण करना है, ये सबसे छोटी अंगुली में, इसको कहते हैं कनिष्ठिका अंगुली। कनिष्ठिका अंगुली में बुधवार के दिन सुबह के समय स्नान आदि के पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुंह करते हुए ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 8, 28 या 108 बार जाप करते हुए आप धारण करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। दर्शकों, इसी के साथ बुध देवता की प्रसन्नता के लिए अथवा शुक्र देवता की प्रसन्नता के लिए अथवा
शनि देवता की प्रसन्नता के लिए आप इन रत्नों का इनके अपने अपने वार की शुभ वेला में ब्राह्मणों को दान करने से भी अत्यधिक लाभ मिलता है। जो लोग स्वयं पहनने में सक्षम हैं, साथ ही दान करने में भी सक्षम हैं, वो अपने इन रत्नों का दान भी कर सकते हैं। इन रत्नों का दान करने से यदि शनि महाराज से संबंधित कुछ पीड़ा व्याप्त हो तो शनि महाराज की कृपा बरसने लगती है। शुक्र महाराज से संबंधित कुछ पीड़ा हो तो शुक्र महाराज की कृपा बरसने लगती है। बुध महाराज से संबंधित कुछ पीड़ा हो तो बुध महाराज से संबंधित कृपा भी बरसने लगती है। इसी के साथ इनसे संबंधित कुछ उपरत्न भी आते हैं, जैसे बुध देवता के इस रत्न जो मूल रत्न है पन्ने के स्थान पर आप हरे रंग का ओनक्स भी धारण कर सकते हैं। पन्ने का जो वजन है ये 6.25 7.25 रत्ती कम से कम होना चाहिए और इसे स्वर्ण में जड़ करके यानी सोने में जो है पन्ना बहुत अधिक लाभदायक होता है। सोने में पन्ना पहनते हैं तो ये बहुत जल्दी आपको लाभ देने लगता है। इसीलिए बुधवार के दिन जैसा मैंने अभी बताया प्रातःकाल अपना स्नान आदि के पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुख करके पहने, बहुत लाभ मिलेगा। और दूसरी तरफ में पन्ने का जो उपरत्न है ओनक्स और मरगज की तरफ तो मैं उतना ध्यान आप लोगों का ध्यान अपने इसको आकर्षित नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ओनक्स आप पहन सकते हैं। हीरे के स्थान पर यदि व्यवस्था आपको न बन रही हो तो आप अमेरिकन डायमंड पहनिए, जरकन, उससे भी लाभ मिलेगा। रत्न की स्थिति को देखते हुए आप कार्य करें, क्योंकि इनका जो वजन है जैसे रत्न का वजन है उसी के साथ साथ इनका भी वजन रहता है। नीलम के स्थान पर आप नीली धारण करें अथवा लाजावर्त धारण करें। ये उपरत्न है दर्शकों, और इन उपरत्नों का भी आप दान कर सकते हैं, इससे अधिक लाभ मिलेगा। इसी के साथ दर्शकों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि वृषभ लग्न पर शुक्र यहाँ पर अधिष्ठित है तो अपनी राशि पर अधिष्ठित है। यदि इस तरह का कॉम्बिनेशन आपकी जन्म पत्रिका में है तो निश्चित तौर पर आपको ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा प्रभावशाली रहेगा, आपके मन के लिए, मन की शांति के लिए और मैटेरियल हैप्पीनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और इसी तरह बुध जो है ये मिथुन राशि पर यहाँ पर सेकंड हाउस में, तो ये भी आपके लिए लाभदायक है। दूसरी तरफ शनि जो है कुंभ राशि में यहाँ पर विराजमान है और कुंभ राशि शनि देवता की अपनी राशि है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये शनि महाराज यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। केंद्र और त्रिकोण के मालिक होने से इनकी शुभता बढ़ गई है, और जब नीलम आप धारण करेंगे तो ये योग कारक हो जाएगा। योग कारक की स्थिति में आप ये जो शनि की जो योग कारक की स्थिति है तो शनि महाराज की प्रसन्नता के लिए आप नीलम धारण कर रहे हैं तो आपको बहुत फायदा देंगे। इसीलिए जिनकी जन्म पत्रिका में इस तरह का ये योग बना हो तो निश्चिंत रहें और बिल्कुल बिना सोचे विचारे इन 3 रत्नों को आप धारण कर लें और अनेक तरह की सुख संपदाएं, भूमि, संपत्ति, सुख संतान, मान सम्मान, राजगद्दी मिलने में कतई देर नहीं लगेगी और पहनते ही आपको इनका असर भी दिखने लग जाएगा। दर्शकों इसी के साथ आप अपने शुद्ध मन से, शुद्ध विचारधारा से आप इन्हें पहने, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इसी के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के अग्रिम राशि वालों के लिए। यहाँ पर मैं प्रथम वरीयता क्रम में आप सबको अपना हृदय से आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। दर्शकों, यदि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप निश्चित तौर पर हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो देखें। जय ब्रह्मदेव।